ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं विशाल पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है और 12 बजे की 12 ब्रेकिंग खबरें देख लेते हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से राजस्थान का अजमेर बेहाल। आना सागर चौपाटी इलाके में रिहायशी इलाकों में भरा पानी। आज भी अजमेर समेत 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गोठड़ा गांव के पास बांध टूटने से आया सैलाब। गांव के लोगों ने छतों और ऊंचे स्थानों पर ली शरण। पानी के तेज बहाव में कई मवेशियों के बहने की खबर। फसलों को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। पिछले एक महीने में 116 लोगों की मौत। एक नेशनल हाईवे समेत पूरे राज्य में 230 से ज्यादा सड़कें बंद। प्रदेश को अभी तक 1030 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान। यूपी में बारिश की वजह से प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि। घाटों तक पहुंचा पानी। बहाव की धार को देखते हुए नावों का परिचालन बंद। उत्तराखंड के बाद हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान पढ़ाए जाएंगे गीता के श्लोक। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया आदेश। बोर्ड परिसर में मौजूद सरपल्ली राधाकृष्णन लैब स्कूल से की गई शुरुआत। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर इकाई ने 4 जिलों में 10 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। सबसे ज्यादा गांदरबल में 6 जगहों पर सीआईके ने दी दबिश। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। हत्याकांड में शामिल 5 आरोपी बंगाल से किए गए गिरफ्तार। पूछताछ जारी। 2 दिन पहले पटना के पारस अस्पताल में इलाज करा रहे चंदन को उतारा गया था मौत के घाट। बिहार के गया में अपराधियों ने जाने माने डॉक्टर तपेश्वर प्रसाद पर की अंधाधुंध फायरिंग। डॉक्टर की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बिहार में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। मौजूदा स्थिति को बताया चिंताजनक। कहा कानून व्यवस्था को सही करना प्रशासन की जिम्मेदारी, उससे बचा नहीं जा सकता। मौलाना छांगुर का बॉर्डर कनेक्शन तलाशने में जुटी जांच एजेंसियां। मुंबई में छांगुर के ठिकाने से मिले मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत। 22 बैंक खातों की जांच में 60 करोड़ का अवैध लेन देन। मॉनसून सत्र से पहले आज इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक। सरकार को घेरने की रणनीति और मुद्दों पर होगी चर्चा। सोनिया, राहुल, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के नेता होंगे शामिल। गाजा पट्टी में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से हर तरफ तबाही का मंजर। अब तक युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या 58,000 के पार। 6 लाख से ज्यादा लोग हुए बेघर। लोगों के सामने खाने पीने का भी घोर संकट। अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा और ज्यादा कस दिया है। छांगुर और उसके करीबियों के ठिकाने पर की गई छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ईडी को मिला छांगुर का एक बुटीक। यह बुटीक बलरामपुर के उतरौला में है। बुटीक का नाम आसवी बुटीक कॉम्प्लेक्स है। यह बुटीक है छांगुर का गुप्त अड्डा। छांगुर ने यहां छिपाए थे अवैध दस्तावेज। ईडी ने इस बुटीक को सील कर दिया है। यह इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि इस पूरे बुटीक को सील कर दिया गया है और लगातार ईडी की कार्रवाई अब जारी है। इसके साथ ही जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मौलाना छांगुर को लेकर खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अब मौलाना छांगुर की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। छांगुर की जो तमाम संपत्तियां हैं उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ईडी ने शिकंजा और ज्यादा कस दिया है।
छांगुर और उसके करीबियों के ठिकाने पर की गई छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी को मिला है छांगुर का एक बुटीक। यह बुटीक बलरामपुर के उतरौला में है। बुटीक का नाम आसवी बुटीक कॉम्प्लेक्स है। यह बुटीक है छांगुर का गुप्त अड्डा, ऐसा बताया जा रहा है। छांगुर ने यहां छिपाए थे अवैध दस्तावेज। ईडी ने इस बुटीक को सील कर दिया है। देश में धर्मांतरण का कारोबार चलाने वाला छांगुर अकेला नहीं था, उसके कई कमांडर थे और सबसे खास था राशिद अब एटीएस की गिरफ्त में। राशिद छांगुर का बेहद करीबी और इस धर्म परिवर्तन नेटवर्क की वो अहम कड़ी है जो देश भर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के मजहबी मंसूबे को फैलाने का काम करता था। राशिद शाह धर्म परिवर्तन केस में 9 नामजद आरोपियों में से एक है। राशिद ने बलरामपुर और आसपास के जिलों में छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क को फैलाया था। राशिद आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम युवाओं को गिरोह में शामिल कराता था। नेपाल सीमा पर करीब 4 दर्जन गांवों में राशिद ने युवाओं को धर्मांतरण गैंग में फंसा रखा था, जिन्हें वो मुस्लिम युवाओं से काफिरों को जीतकर मुसलमान बनाने जैसी बातें करके भड़काता था। एक धर्मांतरण के लिए राशिद को छांगुर से 50,000 से 1 लाख रुपए तक मिलते थे, जबकि लव जिहाद ब्रिगेड के जरिए लड़कियों को शिकार बनाने पर 3 से 5 लाख रुपए मिलते थे। छांगुर का खास गुर्गा राशिद अवैध धर्म परिवर्तन के काम में कई साल से सक्रिय था। राशिद को मई 2023 में आजमगढ़ में जबरन धर्मांतरण के एक केस में अरेस्ट किया गया था। इस मामले में राशिद के साथ 17 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद राशिद फिर से छांगुर के गिरोह में सक्रिय हो गया। एटीएस की गिरफ्त में कैद छांगुर और जलालुद्दीन राशिद के जरिए अपने रैकेट को और मजबूत करना चाहता था। इसके लिए छांगुर ने 10 करोड़ रुपए की फंडिंग की योजना बनाई थी। राशिद से पूछताछ में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई है। छांगुर के कहने पर राशिद न सिर्फ कलमा पढ़वाकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराता था, बल्कि धर्मांतरण के बाद वो लड़कियों को जबरन प्रतिबंधित पशु मांस भी खिलाता था, ताकि लड़की के हिंदू धर्म से मोह भंग की पुष्टि हो सके। राशिद लड़कियों के प्रतिबंधित मांस खाने का वीडियो बनाकर छांगुर को भेजता था और छांगुर ऐसे वीडियो इस्लामिक देशों की उन संस्थाओं को भेजता था जो धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन और छांगुर को भारी भरकम फंडिंग करते थे। मैं भी नहीं जानता था कि छांगुर भाई इतना महान व्यक्ति है। अब जांच हो रही है। हम तो इस इलाके से सांसद भी रह चुके हैं, तब भी हमने छांगुर को नहीं सुना। और हम तो रात दिन फोटो खिंचाते हैं, कहीं छांगुर भाई हमारे बगल में खड़ा कर फोटो खिंचा लिए हूँ। एक दिन मैं सोच रहा था छांगुर भाई महान निकले। चलिए, अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े छांगुर बाबा के नेटवर्क को अब यूपी एटीएस अन्य राज्यों में भी तलाश रही है। इसी क्रम में यूपी एटीएस देहरादून पहुंची और एक शख्स को हिरासत में लिया है। उसका नाम है रहमान। राशिद की तरह अब्दुल रहमान भी मौलाना छांगुर का कमांडर है। अब्दुल रहमान पहले हिंदू था, तब उसका नाम था रूपेंद्र सिंह। हिंदू से मुस्लिम बनकर उसने उत्तराखंड में धर्मांतरण का जिम्मा ले लिया और छांगुर का कमांडर बन गया। इसकी इन्वेस्टिगेशन चूँकि यूपी से ही हो रही थी और वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स द्वारा कल इसमें संपर्क किया गया मुझसे और इस संबंध में कुछ जानकारी साझा की गई। और चूँकि उस इन्वेस्टिगेशन में एक संदिग्ध अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति था जिनकी को तलाश थी और उस पर जो है कोऑर्डिनेशन हमारी टीमों ने उसके बाद जो भी उनको इनपुट थे उसको साझा किए थे, जिसके बाद पूछताछ के लिए टीम ने जो है आज उनको अब्दुल रहमान नाम का जो व्यक्ति है उसको आज अरेस्ट कर लिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मौलाना छांगुर को लेकर लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और अब बड़ी खबर यह है कि मौलाना छांगुर की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। छांगुर के 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। इसके साथ ही कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली है। इसके अलावा छांगुर के 22 बैंक खातों का भी खुलासा हुआ है। ज्यादातर संपत्तियां नवीन और नीतू के नाम पर है। जिन संपत्तियों का खुलासा हुआ है वो संपत्ति भारत और यूएई में है। इसके अलावा फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए पैसे को वाइट किया गया है। साथ ही दुबई की 2 कंपनियों से छांगुर के संबंध मिले हैं और छांगुर के करीबी शहजाद के खातों से 2 करोड़ का संदिग्ध लेन देन हुआ है। छांगुर धर्मांतरण के लिए सिर्फ देश के भीतर ही कमांडर तैयार नहीं कर रहा था, बल्कि बॉर्डर पर साजिश भी रच रहा था। जांच एजेंसियों की नजर अब छांगुर के बॉर्डर कनेक्शन पर भी है। लखीमपुर में भी छांगुर के नेटवर्क सक्रिय होने के सुराग मिले हैं।
चंदन चौकी और नेपाल के थारू क्षेत्र पर भी छांगुर का फोकस था। छांगुर ने चंदन चौकी के अवैध मदरसे को बचाने के लिए पैसे भी दिए थे। साथ ही धर्मांतरण के लिए वो ईसाई मिशनरियों के साथ भी संपर्क में था। बाबा सनातन धर्म में होता है, वो मौलाना है, मौलवी है, मुस्लिम है, उसको झंगुर क्या जरूरतीन क्या नाम है उसका, वो नाम लेकर के मुस्लिम कहो, बाबा कहना बंद करो। ये सनातन धर्म का अपमान है। और उसका कहना क्या है, इनका तो षड्यंत्र यही है और सदियों से इनका षड्यंत्र चल रहा है। और जैसा उसने कार्य किया है उसके लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ही उसको आजीवन कारावास या सीधी फांसी होनी चाहिए। यानी छांगुर का नेटवर्क पूरे एक साम्राज्य की तरह था, जिसके जरिए वो सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं करा रहा था, बल्कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश भी रच रहा था। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जब जांच शुरू हुई तो किसी को नहीं पता था कि एक छोटे कस्बे में रहने वाले इस पाखंडी पीर का कनेक्शन खाड़ी देशों तक हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारी के 13वें दिन छांगुर से जुड़ी एक खबर ने सबको चौंका दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला कि मौलाना छांगुर किसी पाकिस्तानी के इशारे पर भारत में सामाजिक ताने बाने के खिलाफ साजिश रच रहा था। छांगुर के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा तब हुआ जब ईडी उसके संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशों से पैसे भेजे जा रहे थे। ईडी को विदेशों से मिल रही फंडिंग के सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच एजेंसियों को शक है कि छांगुर गैंग किसी बड़े विदेशी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में माहौल खराब करने में जुटा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में जो दस्तावेज अभी तक मिले हैं उससे ये भी जानकारी हासिल हुई है कि मौलाना छांगुर का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी था। यानी छांगुर पाकिस्तान के इशारे पर भारत में बड़ी साजिश करने में जुटा था। जल्द ही ईडी छांगुर को रिमांड पर लेकर ISI से कनेक्शन के बारे में पूछताछ कर सकती है। जांच के दौरान छांगुर के 39 चोरों की भी जानकारी मिली है जो उसके पैसे को ठिकाने लगाते थे और जिहादी ब्रिगेड तक पहुंचाते थे। उन्हीं पैसों से धर्मांतरण और भारत विरोधी गतिविधियों का नेटवर्क चलता था। उन्हीं चोरों को पकड़ने के लिए यूपी के बलरामपुर समेत पूरे देश में लगातार छापेमारी चल रही है। छांगुर की गिरफ्तारी के 13वें दिन बलरामपुर में उसके करीबी के घर ईडी ने छापा मारा। इसके अलावा धर्मांतरण मामले में 5वें नामजद आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। सूत्रों के मुताबिक रशीद 3 साल पहले आजमगढ़ से भी अवैध धर्मांतरण के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ महीने पहले ही जमानत पर घर लौटा और दोबारा छांगुर के लिए काम करने लगा। एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराने पर रशीद को 10,000 रुपए मिलते थे। यूपी के मुरादाबाद से भी छांगुर गैंग की साजिश की एक नई कहानी सामने आई है। हम इस वक्त मुरादाबाद के बिलारी में हैं और बिलारी में ये जो मार्केट है पूरी, ये समाज कल्याण विभाग की बताई जा रही है और इसमें लगभग 35 दुकानें हैं। आरोप है कि इन दुकानों पर छांगुर गैंग का कब्जा है। शिकायत करने पर धमकी देते हैं। इनोवा गाड़ी से एक मौलाना था और 2 लोग और थे। 3 लोगों ने मुझे रोका और वो कह रहे थे आप इन्हें क्यों शिकायतबाजी कर रहे हैं। तो देखिए, छांगुर बाबा पर शिकंजा लगातार ईडी भी कसता जा रहा है। तमाम चीजों की जांच इस वक्त जारी है। छांगुर बाबा को लेकर विदेशों से कैसे फंडिंग मिलती थी और कौन कौन से देशों से इसका वहां पर लोगों से संपर्क था, किन लोगों से संपर्क था अलग अलग देशों में, और किस तरह से भारत के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ एक बड़ी साजिश छांगुर बाबा रच रहा था। इस एंगल पर भी तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क को यहां पर एक्सपोज किया गया है छांगुर बाबा को गिरफ्तार करने के बाद से, और अब हर रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं छांगुर बाबा से जुड़े हुए। और आसपास के लोग काफी हैरान हैं कि आखिरकार छांगुर बाबा इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चलाता था बलरामपुर में, उतरौला में, उसके आसपास के इलाकों के लोग काफी हैरान हैं, परेशान हैं। लेकिन अब आप देखिए, बुटीक का नाम सामने आया है, आसबी बुटीक कॉम्प्लेक्स, जहां पर इसका गुप्त अड्डा बताया जा रहा है। अपने अवैध दस्तावेजों को यहां पर छिपाया करता था। आगे बढ़ते हैं और अब बात झारखंड की, जहां पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे की तस्वीरें